बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले थार पर। नाज़रीन किराम, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ मुनस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। इस दुआ के साथ कि ए कहारो गफ़ार रब, जिसने मेरे मुल्क को जितना नोचा उससे ज़्यादा उसको तबाह बर्बाद फरमा, और मेरे इस मुल्क को नोचने वालों को, लूटने वालों को, खाने वालों को इस दुनिया में और आखिरत में हमें ज़रूर नज़र आए कि उन्होंने मेरे मुल्क को नाचा और वो उनको आपका अजाब उनको मिला। क्योंकि मेरे इस मुल्क के हालात ये हैं कि इस वक्त मेशत तबाह हो चुकी है। नाज़रीन कराम, 3 खबरें आप तक पेश करना चाह रहा हूँ। पहली खबर पंजाब की सूरत हाल और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की सूरत हाल और उनमें किस तरह इस्तीफे दिए जाएंगे और किस तरह जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाएगा जो इमरान खान ने ऐलान किया है। ये मौजूदा सियासी सूरत हाल है। दूसरी खबर जनरल बाजवा साहब के हवाले से है कि जो इमरान खान ने ऐलान किया उस पर परवेज़ इलाही साहब ने और जो हुकूमती जमातों ने जो उस पर रिएक्ट किया और इमरान खान के पहले क्या उस पर बातें थी। और पहली खबर, तीसरी खबर जो होगी वो मईशत के हवाले से होगी। पाकिस्तान में 10 लाख से ज़्यादा अफराद ऐसे हैं जिनकी अमवात सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि उनको खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा, वो एक वक्त की रोटी से महरूम है। 10 लाख अफराद ऐसे हैं। पाकिस्तान में 1 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की एलसी नहीं खुल रही। पाकिस्तान अमली तौर पर डिफॉल्ट कर चुका है। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। पाकिस्तान पर हुक्मरानी करने वाले सियासतदान, जर्नैल, पाकिस्तान के फैसले करने वाले चीफ जस्टिस, पाकिस्तान के फैसले करने वाले ब्यूरोक्रेट जो है वो अरब खरबपति हो चुके हैं। उनके, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं, उनके बड़ोलों के अंदर पैसे भरे हुए हैं। उनके दुनिया के किस किस बैंक में ऑफशोर कंपनियां हैं, किस किस बैंक में अकाउंट है, ये एक वो 100 मिलियन क्वेश्चन है जिसका आंसर किसी के पास नहीं है। इन्होंने मेरे मुल्क को लूटा, नोचा, यहां तक नोचा कि पाकिस्तान की मेशत आखिरी सिसकियां ले रही है और इनकी याशियां, बदमाशियां, अलल्ले तरल्ले अरूज पर है। नाज़रीन किराम, इस डूबती हुई मेशत को किसने बचाना है, इस डूबती हुई मेशत को किसने सहारा देना है, इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। हर बंदा दूसरे पर उसके इल्जाम लगा रहा है। इसका हल क्या है कि डूबती हुई मीशत पर इमरान खान ने एक और पाकिस्तान की सियासत पर और पाकिस्तान के कानून पर बिजलियां गिरा दी हैं। जी नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के इस ऐलान के बाद बंदगली में पहुंच चुकी है। पीडीएम बंदगली में पहुंच चुकी है। एक वाहिद फर्द ऐसा है जिनके पास एक नहीं 4-4 गलियां मौजूद हैं, वो चौधरी परवेज़ इलाही हैं। वो चाहें, बेशक वो इमरान खान के साथ हैं, बेशक वो असम्बलियां तोड़ने के लिए अभी तक अपने बयान दे रहे हैं, लेकिन वो इमरान खान से सख्त नाला है। क्योंकि चौधरी मुनस इलाही साहब पंजाब गवर्नमेंट को इस तरह एंजॉय कर रहे हैं जिस तरह एंजॉय करने का हक था। जनाब इमरान खान साहब, जिस तरह आप इल्जामात लगाते हैं कि 2 शहजादे शहबाज शरीफ के दौर में मुल्क में अपनी याशियां, बदमाशियां कर रहे थे, करप्शन की एक दास्तान रकम थी, इसी तरह परवेज़ इलाही साहब के दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों में भी एक साहबजादा वैसे ही कर रहा है, लेकिन आपको यह खबर नहीं है। पाकिस्तान में परवेज़ इलाही साहब के पास अब 4 रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि वो इमरान खान के कहने पर असम्बलियां तोड़ के आइंदा के लिए इक़्तिदार हासिल कर लें और बड़ी सीटें 10 कौमी और 20 सूबाई की इमरान खान साहब का बाजू मरोड़ के वो लेने में कामयाब हो जाए। दूसरा रास्ता यह है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 176 सीटें हैं और 10 सीटें मिलाकर, पीएमएलक्यू की 10 सीटें मिलाकर 186 सीटें बन जाती हैं, इसलिए किसी भी सूरत पर उन पर अदम एतमाद नहीं आ सकती। हाँ, ये वो 10 गोल्डन नंबर हैं। अगर वो 10 गोल्डन नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकल कर मुस्लिम लीग नून के पास आ जाते हैं तो वो 179 से 189 पे आ जाएंगे और वो अपनी हुकूमत भी बना लेंगे। यही परवेज़ इलाही साहब सीएम भी रहेंगे और जनाब वज़रा, पीटीआई के वज़रा के बजाय पीएमएल के वज़रा बन जाएंगे। ये भी एक
पोजीशन बन सकती है। परवेज इलाही साहब के पास ये एक ऑप्शन मौजूद है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि वो मुसाहलत की एक बात कर रहे हैं, वो हो गई तो उसमें भी परवेज इलाही के वारे और न्यारे हैं। यूं नाज़रीन इकराम, इस मुल्क में कम सीटों वाला बंदा एंजॉय पे है और ज्यादा सीटों वाले आपस में लड़ रहे हैं इक़्तिदार के लिए, एक दूसरे के लिए दस्तों गिरेबान है। इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला मईशत का है। मईशत का दिवालिया निकल चुका है। सियासत का अब इस ऐलान के बाद दिवालिया निकल चुका है और कानूनी बहरान भी होने जा रहा है। जब ये असम्बलियां टूटेंगी, कैसे टूटेंगी, उसमें डबल राय मौजूद है इस वक्त। और दूसरी तरफ हमारे सियासतदान जो हैं उन्होंने रोल प्ले कर रखा है मौला जट और नूरी नाथ का। मुल्क डूब रहा है, ये अपनी बदमाशियां, अपनी नापरस्ती और अपनी ऐसे बयानात दे रहे हैं जिसकी हद कोई नहीं है। इमरान खान ने आज पंजाब की उनको इसलिए मुंह की खानी पड़ रही है कि उन्होंने एक नलायक, इंतहाई नलायक, बल्कि असेंबली में सबसे बड़े नलायक को वज़ीर आला लगाकर यह साबित कर दिया कि इमरान खान साहब आपके मुतकब्बराना फैसलों ने आपका सत्यानाश कर दिया है। इमरान खान साहब, आपने किसने कहा था आपको कि आप इस नलायक बंदे को आप जनाब वज़ीर आला लगाएं और फिर उस पर जिद करें, अपनी नलायकी पे आप जिद करें कि नहीं यही ही रहेगा। आपको किसने कहा था कि आप घड़ी भेज दें? आपको इतनी भूख पड़ गई थी इमरान खान साहब, आपने इस मुल्क की इज्जत का सौदा कर दिया, आपने घड़ी भेज दी, आपको इतनी भूख पड़ गई थी, आप एक क्रिकेट मैच में कमेंट्री कर लेते, इससे 10 गुना ज्यादा पैसे ले लेते। आपको कौम एक हीरो की नजर से देखती है। आपने भूखों वाला काम किया, आपने वही काम किया सिरे मार वालों का, आपने इवन फीड वालों का काम किया। और वो जो गर्दन तक गंद में भरे हुए हैं, करप्शन के गंद में भरे हुए हैं, वो आपको एक घड़ी की वजह से आपको गंदा कर रहे हैं। तो क्या जरूरत थी इस गंद में जाने की? आपको खुदा का खौफ खाएं, मेरे इस मुल्क को बचाएं, मेरे इस मुल्क की मीशत तबाह हाल है। कल इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा पर गुफ्तगू की। अब चले, जनरल बाजवा साहब अब आर्मी चीफ नहीं है। खान साहब, जब पहले आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिल रही थी कियानी साहब को, आप कह रहे थे ये मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं, ये वो लोगों का हक मार रहे हैं। फिर ये आपने कहा था कि PMLN वाले उनको देखकर और ये सारे लोग उनको देखकर ये जनाब मुल्क के साथ चवल मार रहे हैं। फिर आपने भी बाजवा साहब को एक्सटेंशन देकर चवल मारी। और फिर आप ये कहते हैं कि बाजवा साहब बहुत अच्छे थे, आज आप बात कहते हैं बाजवा साहब बहुत गंदे हैं। नवाज शरीफ ने उनको लगाया आका मौला मर्जा बनाकर, फिर नवाज शरीफ उनके खिलाफ तकरीरें करता था, बाजवा तुमने बड़ा गंदा कर दिया, तुमने मुझे क्यों निकाला। आप लोग पहले पांव पड़ते हो, फिर आप लोग गिरबान पड़ते हो। आप लोगों ने मेरिट पे काम करें, आपको ये ना देखना पड़े। अब बहरकफ बाजवा साहब को चाहिए कि वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से तौबा करें। क्यों कि PMLN ने आप पर अदम इत्मीनान किया, आपने PMLN को बूट चाटे या PML से बूट चटवाए, आपने उनको फिर इक़्तिदार दे दिया। आपको इमरान खान ने बुरा भला कहा, आप लोग क्यों करते हैं ऐसे? इस मुल्क को अल्लाह के लिए चलने दें। पाकिस्तान की मैशत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। अब गरीब आदमी भूखों मर रहा है। वो मुझे दिन नजर आने लग गए हैं जब ये भूखे अमीरों के खाते पीते लोगों के घरों पर हमला ना कर दें, उनकी गाड़ियां ना छीन लें, उनको कत्लो गारत ना शुरू कर दें। अब पाकिस्तान में इस हद तक भूख पड़ चुकी है। अब हमें इसका फैसला करना होगा कि हमने अपने प्यारे वतन को कैसे बचाना है। और सबसे अहम बात कि पाकिस्तान में एक तरफ फैसला होने जा रहा है, अब 2 सियासी शख्सियात बल्कि 2 इंतजामी शख्सियात इसका फैसला करने जा रही हैं। मेरे ज़राए के मुताबिक सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बहुत जल्द इस पर एक खुद टेबल पर बैठ रहे हैं और अवाम को इसको इत्मीनान में लेंगे, जिसका फैसला तरीके इंसाफ को भी और PDM को भी काबिल कबूल होगा। अल्लाह करे कि ये मेरी खबर जो है ये मुसद्दका हो जाए, जो मेरी गैर मुसद्दका ज़राए से ये खबर है, अल्लाह करे ये सच्ची साबित हो जाए और पाकिस्तान किसी अमली तौर पर किसी अच्छे अंजाम पर पहुंच जाए। वरना शाह साहब ने छोटी फाड़ लेनी जी। मेरा मतलब ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने फिर आप लोगों को बेअमरे मजबूरी
सबक सिखाना ही सिखाना है। इसलिए इस गरीब अवाम की भूख, इस गरीब अवाम की अफलास, इस गरीब अवाम पर रहम खाते हुए हमारे इन तमाम लोगों को जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाकर या किसी दरमियानी सतह पर पहुंचकर इस मुल्क को बचाने के लिए अहम इकदाम करने होंगे। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।